दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। भगवान श्री राम से जुड़े 21 बेहद रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपके लिए इतने सुंदर सुंदर भगवान श्री राम के रोचक तथ्य लेकर आते हैं जिससे कि आप सुन करके अपने जीवन में अपने आचरण में इन्हें उतारें और बुद्धिमान बने। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे। नंबर 1, भगवान राम से संबंधित मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा चरित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथों में ऐसी कई बातें हैं जो मेल नहीं खाती हैं। डाकू से महिष बने वाल्मीकि जो कि जीवनी है। नंबर 2, भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम नाम रघु राजवंश के गुरु महेश वशिष्ठ ने दिया था। नंबर 4, राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। नंबर 5, जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां से राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। नंबर 6, राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका एक नाम गुणाकेश भी है। नंबर 7, रावण मायावी था। उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। नंबर 8, वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष की थी। नंबर 9, रामचरितमानस के अनुसार राम रावण का युद्ध 32 दिन चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ। नंबर 10, लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। नंबर 11, माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थी, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। नंबर 12, माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद हैं। नंबर 13 है, रावण
खुद को अजय मानता था। लेकिन एक बार राजा अनरण्य ने उसे श्राप दिया कि उनके वंश से उत्पन्न युवक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राम राजा अनरण्य के वंश में ही जन्मे थे। नंबर 14 भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। नंबर 15 राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। नंबर 16 भगवान विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। नंबर 17 भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। नंबर 18 रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। नंबर 19 लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। नंबर 20 सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। नंबर 21 जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।